अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स और वाई इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमने इनमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। इस पूरी इक्वेशन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे चैप्टर नंबर 1 में हमारी ये 1.2 एक्सरसाइज लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बोर्ड में आने के 90% चांसेस है और 90% चांसेस में से ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। चलिए क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपने इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना, उसको एज इट लिखे देना है, रहने देना है, जबकि जो इसकी राइट हैंड साइड है उसको हमने पहले सोल्व करना है। सबसे पहले आपने एटा वाली टर्म एज इट बाहर रहने देनी है और आपने बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने छोटी ब्रैकेट को अंदर इस्तेमाल करना है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इनको पहले मल्टीप्लाई करना है। पहले हमारी फर्स्ट वैल्यू को जो है हमारे पास यहाँ 5 है, इसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारी दूसरी वैल्यू है उसको फिर पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर 5 को लिख लेना है, यानी 5 पहली वैल्यू, और पूरी ब्रैकेट को इधर लिख लेना है। इसी तरह दूसरी वैल्यू और पूरी ब्रैकेट को यहाँ लिख लेना है और इसको क्लोज कर देना है बड़ी ब्रैकेट के साथ, ताकि एयोटा वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो। अब हमने 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15, जबकि 5 को 4 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20 एयोटा। इसी तरह माइनस एयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 एयोटा आएगा। इस तरह माइनस एयोटा को +4 एयोटा के साथ करेंगे तो -4 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर हमारी ये वाली साइड एज इट ही रहेगी। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू रेफरेंस देकर इसको पुट कर देना है, यानी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। इधर हमने -1 लगा दिया। सिर्फ अगले प्रोसेस में हमने ये जब हम -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन क्या होते हैं प्लस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा +4। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने हमारे पास एयोटा वाली टर्म, ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं सब्ट्रैक्ट, चूँकि साइन डिफरेंट है और दोनों के साथ एयोटा है। इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे क्या आएगा 17 एयोटा, जबकि ये भी रियल पार्ट है और रियल पार्ट में ऐड होगा तो हमारे पास क्या आएगा 19। जब 19 आएगा हम लोगों ने ये एयोटा वाली टर्म को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 19 एयोटा आएगा, जबकि यहाँ एयोटा ऑलरेडी है तो ये एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर इधर रेफरेंस देके हमने एयोटा की वैल्यू लिख देनी है -1। जब -1 लिखेंगे तो ये जो 17 प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का हो गया, और अब हमने इस वाली टर्म को यहाँ तक बिल्कुल एज इट ही लिखना है। अब हम इस प्रोसेस को भी सोल्व करेंगे। हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट पहले लिखा जाता है, जबकि कॉम्प्लेक्स पार्ट इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा जाता है। हमने इसको अरेंज कर लेना है। अब -17 हमारे पास रियल पार्ट है तो वो हम पहले लिखेंगे, जबकि +19 एयोटा बाद में लिखेंगे। इसी तरह इधर का रियल पार्ट, यहाँ पे प्लस का 2 है तो इधर आके माइनस का 2 होगा, और यहाँ पर -3 है एयोटा है तो इधर आके +3 एयोटा हो जाएगा। रियल पार्ट में अगर सेम साइन है तो माइनस ऐड होगा। ये हमारे पास सेम साइन है -17 -2, तो ये हमारे पास क्या आया -19, जबकि ये हमारे पास क्या है 19 एयोटा +3 एयोटा, तो ये हमारे पास ऐड होंगे चूँकि साइन सेम है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 22 एयोटा, और इधर हमारे पास क्या बचा है x + y एयोटा। जब भी आपने इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है तो आपने एयोटा को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि एयोटा इमेजिनरी पार्ट में कंसीडर नहीं होता। एयोटा के साथ जो नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इसी तरह हम अब x और y की वैल्यू हमेशा जब इक्वल का साइन हो तो इधर की पहली वैल्यू उधर की पहली वैल्यू के इक्वल होती है, और इधर की दूसरी वैल्यू इधर की दूसरी वैल्यू के इक्वल होती है। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल क्या आएगा -19, जबकि y इज इक्वल क्या आएगा एयोटा। मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ कि एयोटा कंसीडर नहीं होगा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में एयोटा के साथ वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट कंसीडर होता है। यहाँ मैंने बताना था कि यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में एयोटा पहले था y बाद में था, लेकिन हम y को पहले कर लें या एयोटा को पहले लिखें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा रियल पार्ट में वो रियल एयोटा बाद में लिखा होता है और उसके साथ इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा होता है। इसी वजह से मैंने पहले y को लिखा है फिर एयोटा को लिखा है, ज़्यादा कोई मसला नहीं है। जी शुक्रिया।